जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल SDN एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन को चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही मज़े से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या है। सबसे पहले समझना होगा प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए प्रथम का रहा है, प्रथम आने की शुरुआत से चलना है कि सबसे पहला जो आपका है प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहला प्राकृतिक संख्या गिनती होता है शुरू 1 से, फिर आपका हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा 5। और आप यहाँ बोला गया है कि 5 ही को प्राकृतिक संख्या लेना है ना, 5 ही को प्राकृतिक संख्या लेना है और सभी का बताना है माध्य। अब बताइएगा कि माध्य बराबर आपका फॉर्मूला होता क्या है। तो कुल आंकड़ों का योग यानी इसी को सबको हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे और उसके बाद कुल आंकड़ों की संख्या, आपका संख्या कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5 और 5 क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब जोड़िएगा तो 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15 होता है। 15 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो आपका 3 बार में कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आ गए हैं। संख्या प्रश्न कर रहा है कि प्रक्षेपण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक निकालना है। माध्यक कह दे चाहे माध्यिका कह दे, दोनों एक ही बात है। क्या कहता करना क्या है इसमें, सबसे पहले दी गई जो प्रक्षेपण है, दी गई जो संख्या है, सबको पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना है। सबसे पहले बढ़ते क्रम से सजा लेंगे। सबसे पहले आपका छोटा संख्या है 2 और उसके बाद होगा 7, मिस्टेक यहाँ 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद आपका हो जाएगा कितना 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। अब माध्यक निकालना है तो जो सबसे संख्या बीच में होती है वही आंसर होता है आपका। तो 3 इधर से दे देते हैं, 3 इधर से, 6 आपका जो बीच में संख्या बच गया यही आपका माध्यक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। इसी में क्वेश्चन आपको एक रंग साफ पूछ सकता है। यहाँ संख्या 3 और 3 6, 3 और 3 6 एक साथ दिया हुआ है ना, साथ ही संख्या दिया हुआ, तब तो हमें पता चल गया आसानी से 3 इधर 3 इधर, एक बीच में आ गया आपका आंसर। लेकिन यही संख्या आपका 2 को दिया थी, 2 को बीच में आ जाएगी, यानी संख्या हमको 8 को प्राप्त हो जाए है ना। यहाँ 4 आ गया, यानी कि संख्या दोनों तरफ 4 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 4 है तो इधर भी 4 है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन बीच में है। क्या करना है, 3 इधर दे देंगे है ना, 3 इधर दे देंगे, 3 इधर दे देंगे। आपका जो बीच में संख्या बच जाएगा वो उसको क्या करना है, दोनों को जोड़कर और 2 से आपका भाग कर देना है, 20/2। इसमें आपका आंसर 10 आएगा है ना। लेकिन कब, जब संख्या देख लीजिएगा कि आपका सम है, यानी कि 8 गो है, 6 गो है, 10 गो है, इस तरह पूछेगा तो बीच में संख्या 2 बचेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से आप भाग कर दीजिएगा। इस तरह आपका माध्यक निकल जाएगा। तो हाँ तो बाबू, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है ना। तो चलिए इसको आते हैं, बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन क्या बहुत आसान है, समझने का खास सिर्फ फेर है। चलिए समझते हैं इसको। बहुलक क्या है, प्रक्षेपण इतना इतना दिया हुआ का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का नियम कहता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही आपका बहुलक होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो 14 कितना बार आया है, 1 बार यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 2 ही बार 14 है। और देखिए तो नज़रअंदाज कीजिए तो कौन ज़्यादा बार आया हुआ है। यहाँ देखिए 13 1 है और 2 है, ये भी 2 ये है भाई। अब देखिए 15 यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, आपका 3 को 15 आया हुआ है, इसका मतलब बहुलक आपका 15 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 पर आ गए हैं। कहता है आंकड़ा इतना इतना का आपका परिसर निकालना है। परिसर आपको क्या करना है, परिसर का फॉर्मूला होता है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी ध्यान दीजिए कि आपका उच्च सीमा क्या होगा, यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है पता कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, 25 है कि 20 है कि 30 है कि 32 है, पता चलेगा आपका बड़ी संख्या आपका 32 है। उच्च सीमा आपका हो गया 32 माइनस निम्न सीमा का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या।
बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन दिख रहा है? पता चलेगा कि आपका छो है जो सबसे छोटी संख्या है, तो छो को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 32 में से छो घटेगा तो 12 में से छो गया तो आपका हो गया 6, ये बचेगा आपका 2। आपका आंसर होगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए आपका प्रश्न संख्या 5 आ गया है। वर्ग अंतराल 130 इतना क्या है? अंतराल है 130, माइनस नहीं है, 130 अंतराल है 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? वर्ग चिन्ह बराबर यानी कि दोनों जो संख्या यानी मध्य बिंदु है इसको दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आपका हो जाएगा कितना? 180, मिस्टेक, आपका 280 रहेगा और जब 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 140, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 पर आ गए हैं। कह रहा यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य आपका 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात कर। आपका अब इस बार माध्य दिया हुआ है ना, तो माध्य दिया हुआ है तो सबसे पहले माध्य बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे। माध्य बराबर कहता है कि कुल आंकड़ों का योग, चाहे कुल प्रक्षेपणों का योग भी कर सकते हैं, कुल आंकड़ों का योग बटा में कुल आंकड़ों की संख्या, है ना। इससे फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह नहीं लिखना, सब्जेक्टिव में दे दिया तो इस तरह कर सकते हैं। आपका माध्य दिया हुआ, कितना दिया हुआ? माध्य आपका दिया हुआ 10, तो रख दिए 10 बराबर कुल आंकड़ा, यानी आंकड़ा आपका ये दिया हुआ। सबको क्या करना है? योग। योग का मतलब होता है जोड़, सभी को जोड़ देंगे। 6 + 8 + 9 + x + 13, है ना। अब बटा में कुल आंकड़ों की संख्या, यानी कितना आंकड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब क्या करते हैं? ये आपका बटा में है ना, भाग में है, इधर जाने पर आपका गुना हो जाता है। तो 10 से गुना होगा 5 तो क्या होगा? 50 आपका हो जाएगा। इधर क्या करें? जोड़ देते हैं। 8 छो आपका 14 है, 14 आपका 9, 23 हो जाएगा, और 23 + 3 26, 10 कितना होगा? 36 हो जाएगा। 36 प्लस होता है x। अब प्लस में 36 है, इधर आने पर आपका माइनस में हो जाएगा 36। अब घटाइएगा तो कितना आएगा आंसर? 10 में से छो गया आपका 4, 1 यानी 14। आपका x बराबर कितना माना गया? 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए करने वाले हैं। करा आदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, यानी 4 को लगातार रहेगा विषम संख्या लेकिन उसका माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मान लेते हैं क्या कि पहला विषम संख्या इसको हम x मान लेते हैं। पहला विषम संख्या हम x मान लेते हैं। अब हमें दूसरा विषम संख्या कैसे निकलेगा? दूसरा विषम संख्या निकलेगा कब? जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तब। क्या कि पहला विषम संख्या 1 होता है, इसमें हम 2 जोड़ते हैं तब जाकर हमारा दूसरा विषम संख्या आता है, यानी कि 3। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5, यानी अगला विषम संख्या आएगा, यानी कि 2 ऐड करने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। अगला क्या ले सकते हैं? अगला ले सकते हैं हम x + 4। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x + 4। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + आपका 6। अब इस प्रकार हमारा क्या हो गया? 4 विषम संख्या प्राप्त हो गया। अब इन सभी का कुछ करना है, माध्य हमें दिया हुआ, यानी कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य लिख दिए कुल आंकड़ों का योग, ये आपका आंकड़ा हो गया, तो सभी को जोड़ देते हैं। अब बटा में कई आंकड़ा है? 1, 2, 3, 4 आपका दिया हुआ, 4 से भाग कर देंगे। अब ये बटा में इधर आएगा तो, यानी भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 6 चौक 24, इधर 1, 2, 3, 4 को आपका 1 हो गया, प्लस इधर 6, 4, 10, 10, 2 आपका 12 हो गया, प्लस में 12 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 12, है ना, यानी इधर आके घट जाएगा। 12 में से 12 गया तो 24 में से 12 गया तो 12, आपका 4x गुना में नहीं आता पर इना आने पर भागा में हो गया, आपका भागा से कट गया, यानी कि 3 बार में कट गया। अब पूछ रहा 3 नहीं, 3 ऐसा नहीं होगा, आंसर में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो आपका सबसे बड़ी संख्या क्या है? x + 6 है, x + 6 है, यहाँ x का मान रख देंगे 3 + 6 आपका 9 आपका आंसर होगा। चलिए प्रश्न के हम लोग 8 पर आ गए हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सहअभाज्य युग्म है? सहअभाज्य संख्या यानी क्या है? जो वैसी संख्या, चाहे वैसी 2 संख्या जिन 2 संख्याओं का मौसा आपका 1 होना चाहिए, वैसी सहअभाज्य का युग्म जो होना चाहिए कि जिनका मौसा जो करें तो हमको 1 आना चाहिए। क्या करते हैं? 14 से हम जब भाग करेंगे 35 में तो आपका देखिए तो मौसा कितना आएगा जी? 14 दूनी 28 हो गया आपका 7, और जब 7 से भाग करें देंगे 14 में तो 7 दूनी 14, आपका मौसा
7 आ रहा है, हमको आना चाहिए कितना 1। ये आपका आंसर नहीं होगा। इस दूसरे में करेंगे 18 से भाग करेंगे हम, मसले निकालेंगे 35 में, 18 एकम 18 आपका बच जाएगा 17। 17 से भाग करेंगे 18 में, तो एक बचेगा 17, एक बचा, और 1 से करेंगे 17, कितना आपका मसला कितना आएगा 1 आएगा। इसमें आपका मसला आ रहा है, आपका आंसर होगा बी। इसमें देखिए नहीं आएगा, इसको भाग करेंगे 13 से 52 कट जाएगा, तो आपका 13 मसला होगा। 21 से भाग करेंगे 84, तो 84 कट जाएगा 21 से, तो क्या होगा मसला 21 आपका, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या हम लोग नोट करने वाले हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभाज्य संख्या है। पहले समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो। देखिए तो ये 1 से कट रहा है और 33 यानी कि खुद यानी स्वयं से कट रहा है, लेकिन और देखिए तो इसमें ये 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, यानी दुनिया भर संख्या से कटेगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। अब 39 में देखिए तो 39 में वही कह रहा है कि 1 से तो कट रहा और स्वयं से कट ही रहा है, यानी स्वयं मतलब खुद से, यानी 39 से ये तो कट ही रहा है, लेकिन बीच में आव संख्या से कट रहा है, और जिससे तीनों से कटेगा जी, तो 13 से कटेगा जी, यानी फिर ये दूसरी संख्या फालतू आ गया। इसका मतलब ये कौची है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा ये तो 38 क्या कहता है, 38 में वही कह रहा है कि 1 से तो कट रहा है और 38 से कट रहा है, लेकिन फिर कौची से कट रहा है, 19 से कटेगा तो 2 से कटेगा, है ना। यानी फिर हमें दुनिया भर संख्या आ रहा है, यानी हमें कंडीशन है 1 या स्वयं से कटने वाला चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी आँख मूंद के मार सकते हैं, क्योंकि जब तीनों कट गया तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन चेक कर लीजिए, क्योंकि 31 जो है वह 1 से कटेगा और 31 खुद से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा, और बीच में देखिए तो कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है, यानी कि यही आपका ऑप्शन डी होगा आंसर। प्रश्न संख्या 10 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औगिक संख्या है। औगिक संख्या का हम लोग दूसरा नाम भाज्य संख्या के रूप में भी जानते हैं। औगिक संख्या को हम भाज्य संख्या के रूप में भी जानते हैं। ये दोनों तरह से पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है या औगिक संख्या है। तो क्या कहते हैं कि औगिक संख्या कहता है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड करने पर या अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी कि 2 से अधिक प्राप्त हो। देखिए तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा और 11, यानी कि 2 ही गुणनखंड आ रहा है। इसको भी करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 आएगा और फिर 3 आ रहा है जी, फिर 7 आ रहा है और फिर आ पाएगा 21, यानी ये 2 से क्या होगा अभाज्य, यानी कि 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा बी। लेकिन इसमें आइए तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 का और 31 इतना ही आएगा। इसको गुणनखंड करेंगे तो वही बात है कि यानी कि 41 चाहे 1, यानी यही आएगा। यानी इसमें दो प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2 से हमको चाहिए अधिक, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या कहते हैं या औगिक संख्या कहते हैं, ऑप्शन बी। तो प्रश्न संख्या हम लोग 10 पर एंड करते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि विद्यार्थी आपका जो 2025 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होने वाला है, बहुत ही नज़दीक लिया जाता है हर बार, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है आपका, तो क्या करना है, आपको मेहनत को बढ़ा देना है। जब आप कहा गया है कि जब समय कम रहे तो आपको स्पीड बढ़ा देना है। क्या करना है, जब स्पीड कम रहे तो स्पीड को क्या करना है, बढ़ा देना है। यानी कि आपका रफ्तार जो होना चाहिए पढ़ने का वो कितना फास्ट होना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आ जाए। कहा गया है कि मेहनत इतनी जानदार होनी चाहिए, मेहनत इतनी जानदार होना चाहिए, तभी आपका सफलता उतनी ही शानदार होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।